आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जिसे समझ लेते ही तुम किसी भी भीड़ में खोओगे नहीं, बल्कि भीड़ तुम्हें नोटिस करेगी, सराहेगी और तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। हाँ, हम बात कर रहे हैं अपनी वैल्यू बढ़ाने की। दुनिया का सबसे बड़ा गेम यही है, अपनी कीमत खुद बनाना, खुद तय करना। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग अपनी वैल्यू किसी और की नजरों से मापते हैं। किसी की तारीफ मिली तो खुश, किसी की आलोचना मिली तो दुखी। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब तुम ये समझ जाते हो कि मेरी कीमत मैं तय करता हूं, दुनिया नहीं। पहला कदम, खुद को समझो, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता उसकी वैल्यू कोई नहीं जानता। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि तुम कौन हो, तुम्हारी ताकतें क्या है, तुम्हारी कमजोरियां क्या है, तुम किस चीज में बेहतर हो और किस चीज में सुधार चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में निकाल देते हैं, पर खुद को समझने में 5 मिनट भी नहीं देते। याद रखना, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तुम खुद की वैल्यू दुनिया को समझा ही नहीं सकते। थोड़ा समय दो, खुद से सवाल पूछो, मैं किस चीज के लिए जाना चाहता हूं? क्या मैं अभी वैसा इंसान हूं जैसा मैं बनना चाहता हूं? जिस दिन तुम्हारे पास इन सवालों के जवाब आ गए, वही दिन होगा जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। दूसरा कदम, खुद को अपग्रेड करो, क्योंकि वही इंसान की कीमत बढ़ाता है। हर इंसान में एक क्षमता होती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसे कितना तेज तराशते हो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मौजूदा काबिलियत पर जीते हैं और दूसरे जो काबिलियत को रोज अपग्रेड करते हैं। किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? बिल्कुल, जो अपग्रेड होता रहता है। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने खुद को थोड़ा सा भी बेहतर बनाया? एक छोटा सा स्किल सीखना, नई नॉलेज लेना, थोड़ा डिसिप्लिन होना, ये सब चीजें तुम्हारी वैल्यू को धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से बढ़ाती है। लोग उसी इंसान को महत्व देते हैं जो अपने काम में बेहतर होता जा रहा है। याद रखना, अगर तुम खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे तो दुनिया तुम्हें डाउनग्रेड कर देगी। तीसरा कदम, अपनी बातें कम और काम ज्यादा बोलने दो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी बातों से नहीं बढ़ती, तुम्हारे एक्शन से बढ़ती है। दुनिया देखना चाहती है कि तुम किस चीज में अलग हो, किस चीज में अच्छे हो और किस चीज में भरोसेमंद हो। अगर तुम सिर्फ बोलते रहोगे और दिखाओगे नहीं, तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। काम ऐसा करो कि लोग तुम्हारी एग्जाम्पल दें, रिजल्ट ऐसा लाओ कि लोग पूछें ये कैसे किया। वैल्यू तब बढ़ती है जब तुम्हारे काम की आवाज तुम्हारी आवाज से ज्यादा तेज होती है। चौथा कदम, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, अर्न करने से मिलती है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले, लेकिन रिस्पेक्ट दी नहीं जाती, कमाई जाती है। कैसे? अपने व्यवहार से, अपने डिसिप्लिन से, अपने कैरेक्टर से, अपनी कंसिस्टेंसी से, अपने एथिक्स से। तुम कैसा बोलते हो, कैसा व्यवहार करते हो, कैसे निर्णय लेते हो, ये सब मिलकर तुम्हारी वैल्यू तय करते हैं। अगर तुम दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे, दूसरे तुम्हें उससे दोगुना रिस्पेक्ट देंगे। याद रखना, कैरेक्टर इज द रियल करेंसी। पांचवा कदम, अपने समय की वैल्यू समझो। तुम्हारी सबसे बड़ी कीमत समय है। जो इंसान अपने समय को सस्ता बना देता है, उसकी पूरी जिंदगी सस्ती हो जाती है। बेकार लोगों में समय बर्बाद करना, बेकार कामों में घंटों लगा देना, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, फालतू चीजों में एनर्जी खर्च करना, ये सब तुम्हारी वैल्यू कम कर देता है। एक रूल बना लो, मैं अपना समय वहीं दूंगा जहां से मुझे ग्रोथ, पीस या लर्निंग मिले। जैसे ही तुम अपने समय की कीमत समझ जाते हो, दुनिया ऑटोमेटिकली तुम्हारी कीमत समझने लगती है। छठा कदम, खुद के लिए बाउंड्रीज बनाओ। किसी की भी हर बात मान लेना, हर जगह हाँ बोल देना, सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते खुद को भूल जाना, ये तुम्हारी वैल्यू कम कर देता है। बाउंड्रीज बनाओ और क्लियरली बोलो, ये मैं कर सकता हूं, ये नहीं, ये मेरे लिए ठीक है, ये नहीं। लोग तुम्हें उतनी ही वैल्यू देते हैं जितनी बाउंड्रीज तुम खुद तय करते हो। कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है। सातवां कदम, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। जिस इंसान को गुस्सा, दुख, डर, फ्रस्ट्रेशन, किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं है, वह अपनी वैल्यू कभी नहीं बढ़ा सकता। लोग उसी को इंपॉर्टेंस देते हैं जो स्टेबल हो, जिसका दिमाग शांत हो, जो तनाव में भी सही डिसीजन ले सके। इमोशनल कंट्रोल एक सुपर पावर है। आठवां कदम, अपनी कंपनी को बदलो। तुम जैसा माहौल चुनोगे, वैसी ही वैल्यू बन जाएगी।
अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं, नफरत फैलाते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, तो तुम्हारी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? लेकिन अगर तुम्हारा सर्कल ऐसे लोगों का है जो प्रेरित करते हैं, मेहनत करते हैं, सीखते रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद मल्टीप्लाई हो जाएगी। 9वां कदम, अपनी बातों में वेट लाओ। तुम जो भी बोलो वो मीनिंगफुल हो, वैल्यू ऐड करे, कुछ सिखाए, कुछ इंस्पायर करे। हर शब्द तुम्हारी पर्सनालिटी बनाता है। खाली बातें, गॉसिप, डिबेट, ये सब वैल्यू कम करते हैं, लेकिन डीप बातें, ग्रोथ टॉक्स, नॉलेज, ये वैल्यू बढ़ाते हैं। 10वां कदम, खुद को इतनी मेहनत से बदलो कि कल का तुम आज वाले तुम्हें पहचान ना पाए। असल वैल्यू वहीं से शुरू होती है जहां तुम खुद को बदलने लगते हो। सुबह उठने की आदत, अपना रूटीन सुधारना, हेल्थ का ध्यान रखना, डिसिप्लिन बनाना, गोल सेट करना, कुछ नया सीखना, हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस करना, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर तुम्हें वो इंसान बना देती है जिसकी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, वैल्यू करती है और फॉलो करती है। आगे फाइनल मैसेज, तुम्हारी वैल्यू दुनिया तय नहीं करती, तुम खुद तय करते हो। याद रखना, कोई भी इंसान बॉर्न वैल्यूबल नहीं होता, लेकिन हर इंसान वैल्यूबल बन सकता है। तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे, जब तुम हर दिन सीखोगे। दोस्तों, अगर तुम ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल जोश एक्स इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें।